हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 24 पैशन टॉक शो। दिस इज बबीता सिंह। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं फ्रेंड्स। स्वस्थ रहें, बिंदास रहें, खुश रहें, आबाद रहें, जहां भी रहें वहां हमेशा खुश रहें और खुशहाली ही फैलाते रहें। बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं फ्रेंड्स। मैं यहाँ बात कर रही हूँ दिवाली की जो कुबेर जी की पोटली बनती है उसको आप कैसे बनाएं और क्या उसकी महत्वता है। फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि घर में अगर धन होता है, धन धन को खींचता है, लोहा लोहे को काटता है। जहाँ खुशियां होती हैं वहां और भी खुशी आती है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे चारों तरफ का और सारी जगहों का जो ऑरा होता है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। जब हम खुशियां बांटते हैं तो भगवान हमें अपने आप खुशियां देते हैं। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स, एक कुबेर जी की पोटली है जिसको हम बनाते हैं घर में या फिर अपने घर में या धन के स्थान पर रखते हैं। तो उसका भी यही कार्य होता है कि जब हम धन से मिला करके पूरी कामना के साथ उस पोटली को बनाते हैं, उसमें सोने चांदी या कुछ भी ऐसी चीज डालते हैं जिससे कि हमारे घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहती है, किसी भी तरीके की दुख दरिद्रता और परेशानी हमारे जीवन में नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कि कैसे बनानी है कुबेर जी की पोटली और क्या और किस दिन बनानी है। आप इसको किसी भी शुभ मुहूर्त में बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको स्नान करके बनाना है, शुद्ध अवस्था में रहकर बनाना है। इसके लिए जब आप जिस दिन आपको ये पोटली बनानी है, आपको नहाने धोने के बाद ही इस पोटली को बनाना है। कुछ भी आपको खाना नहीं है उस दिन। बनाने के बाद आप खा सकते हैं, लेकिन बनाने से पहले आपको कुछ भी मुंह में नहीं डालना है। पानी आप पी सकते हैं। पूरी तरीके से शुद्ध अवस्था होनी चाहिए आपकी। अगर हो सके तो उस दिन गंगा जल डाल के स्नान करें और अपनी पोटली का आप या तो एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए जिससे कि आप उसको लिख सके, और वो सारा सामान आप बाजार से खरीद के ला सकते हैं। सारा सामान लाने के बाद उसके बाद जब पोटली आपकी तैयार हो जाएगी तो आपको उसको अभिमंत्रित करना है। उसको अभिमंत्रित करने का वो सारी विधि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। सो प्लीज स्टे ट्यून टू माय वीडियो टिल एंड। सबसे पहले आपको पोटली बनाने के लिए आपको जैसे पोटली होती है, मैं यहाँ पिक्चर भी दिखा रही हूँ आपको, आप देख सकते हैं इस टाइप का आपको एक पोटली लेनी है। उसके अंदर जो सामग्री है वो आप लिख सकते हैं। उसके अंदर आपको रखना है 5 सफेद रंग की कौड़ी लेनी है, 5 सफेद रंग के गोमती चक्र लेने हैं, लाल गुंजा लेनी है। गुंजा, इनको जो दाने होते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये लाल, सफेद और काले तीनों तरीके की गुंजा होती है। ये 11-11 बीज आप ले सकते हैं इनका। नाग केसर 1 चम्मच आपको लेना है। सतावार की 11 स्टिक्स आपको लेनी है। काली हल्दी की 1 गांठ लेनी है। पीली हल्दी की 1 गांठ लेनी है। आपको 5 कमलगट्टे या फिर 11 कमलगट्टे लेना है। जैसे आपकी सहूलियत हो आप वैसे। गंजा लेने हैं आपको 2, बिल्कुल कमलगट्टे जैसा लगता है देखने में, लेकिन थोड़ा सा प्रारूप उसका अलग होता है। ठीक है। उसके बाद आपको लेना है एक लघु नारियल, एक छोटा सा नारियल आता है वो आपको लेना है। सुपारी लेनी है आपको 5। कमल चांदी का सिक्का लेना है जिसपे माता लक्ष्मी हो। लेकिन ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी आप चांदी का सिक्का खरीदते हैं तो मेक श्योर कि आप उसको बनवाएं, क्योंकि जो रेडीमेड चांदी के सिक्के होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है बाद में। अगर आप ऑर्डर देके या अच्छे से ठोस चांदी का सिक्का आप लेते हैं, चाहे आप छोटा सा लें, लेकिन वो मेक श्योर कि वो ठोस और शुद्ध चांदी का होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें लेना है 11 साबुत लौंग और 11 इलायची। उसके बाद आपको हत्ता जोड़ी, एक्चुअली एक पेड़ की जड़ होती है वो आपको लेनी है, हत्ता जोड़ी 1। और आंख की लकड़ी लेनी है, चंदन की लकड़ी लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा टुकड़ा इन सबका लेना है आपको। एक दालचीनी की लकड़ी लेनी है। उसके बाद आपको ये सारी चीजें इकट्ठी करके एक थाली में आपको रखनी है। उसके बाद आप माता लक्ष्मी का या श्री नारायण का या गणपति जी का कोई भी मंत्र, चाहे वो आपके इष्ट देव का भी मंत्र हो सकता है, उस मंत्र का आपको मन में रटन करते रहना है। और एक गाय के घी का दीपक जलाना है। अपने घर के मंदिर में आपको बैठना है। लेकिन ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब आप ये पोटली बना रहे हो तो आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, कोई भी रोका टोकी ना करे, बीच में आके कोई आके आपसे पूछे नहीं कि ये क्या है। तो ये चीजें जो है खंडित हो जाती हैं, फिर उनका वो उपाय या वो चीजें या वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है जो हमें उनका मिलना होता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप पोटली बनाएं तो बहुत ध्यान से और शुद्ध अवस्था में, और कोई आपको टोके नहीं, इस तरीके से आपको वहां व्यवस्था करनी है। अपने घर के मंदिर में बैठ के आपको इसको बनाना है। और फिर उसके बाद जब ये सारा सामग्री आप घर में रख लेंगे थाली में करके, वो पोटली भी आप रख लेंगे,
और या तो आप माता लक्ष्मी का कोई भी ओम श्रीम श्रेय नमः का जाप कर सकते हैं, या कोई भी मंत्र जो आपको अच्छा लगता है या इजीली आप रटन कर सकते हैं उसका। गणेश जी का मंत्र हो सकता है, माता लक्ष्मी का हो सकता है, भगवान विष्णु का भी हो सकता है। कोई भी एक मंत्र, आपकी इष्ट देव का मंत्र भी हो सकता है, वो मंत्र का आपको रटन करते जाना है और एक एक चीज उठा करके उस पोटली के अंदर आपको डालते जाना है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जब अगर पोटली एक बार बंद हो जाएगी तो चाहे कोई भी चीज कितनी भी इंपॉर्टेंट छूट गई हो तो वो आपको फिर खोलनी नहीं है। अगर आप उसको खोल देते हैं तो जितनी भी सामर्थ्य या जितनी भी शक्ति या जितनी भी पावर आपने उसके अंदर डाली है वो सब की सब उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसके साथ में ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि कमल गट्टे जो है तो उसमें बहुत जल्दी घुन लग जाता है, तो उसके लिए आपको कपूर की टिक्की भी उसमें डाल के रखनी है। कपूर की टिक्की इतनी डालनी है कि वो खराब ना हो, जल्दी से उड़े नहीं। बाद आपको जब पोटली बंद करेंगे तो आपको 10 रुपए के नोट की एक गड्डी आपको जरूर लेनी है फ्रेंड्स, जो कि दिवाली के पूजन में भी आपको उसको रखना है और पोटली के साथ भी आपको उसको रखना है। लेकिन ये ध्यान रखना है उस गड्डी को आपको पूरे साल भर खर्च नहीं करनी है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जब सारी चीजें आप उसमें डाल देंगे पोटली के अंदर, फिर पोटली को आप बंद कर देंगे, माता का जाप करते रहेंगे। उसके बाद जो दीपक आपका जल रहा है ध्यान रखें कि वो बुझने ना पाए, उसमें और घी डाल दीजिए। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी का और श्री गणेश जी का और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करना है, श्री लक्ष्मी का स्तोत्र का पाठ करना है और श्री लक्ष्मी नारायण का सहस्त्र नाम का पाठ करना है और कुबेर जी का पूजन करना है। इन सब का पूजन करने के बाद आपको वो 10 के नोट की जो गड्डी है वो पोटली के ऊपर रखनी है और उसको धूप दीप दीपक दिखाने के बाद ले जाकर के अपनी तिजोरी में, जहां भी आप धन रखते हैं, अपनी गोल्ड ज्वेलरी रखते हैं या जो भी सामान या धन से संबंधित या जो भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है वहां पर आपको उसे स्थापित करना है। मेक श्योर कि वो जगह गंदी ना हो, खराब ना हो। पोटली बनाने से पहले उस जगह को भी आप साफ कर लें, वहां गंगा जल का छिड़काव कर दें और पूरे घर में भी गंगा जल का छिड़काव करें। गंगा जल, गौमूत्र, गुलाब जल, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप बनाकर एक हॉली वाटर बना सकते हैं, उसका पूरे घर में आप छिड़काव कर दें पोटली बनाने से पहले। इससे क्या होगा कि आपके घर में जहां कहीं भी कोई गलती से गंदगी रह गई है या कोई कमी रह गई है या कोई कोना कटा हुआ है या दूषित है तो वो भी शुद्ध अवस्था में हो जाएगा और पूरी उस घर की जो वाइब्रेशंस होंगी वो पूरी पॉजिटिवली भर जाएंगी। फ्रेंड, आपको उस पोटली को वहां रख देना है। रखने के बाद उस पोटली के ऊपर आपको 10 रुपए के नोट की जो गड्डी मैंने आपके साथ बताया है वो आपको उसके ऊपर रख देनी है और साल भर वो इसी तरीके से रखा रहना है। और दिवाली वाली रात को आपको सिर्फ उस पोटली को उठाना है और वहीं पर या तो आप वहीं पे दीपक दिखा सकते हैं उसको, अगर आप चाहते हैं तो आप उसको बाहर निकाल करके माता लक्ष्मी के चरणों में भी रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पोटली आपको खोलनी नहीं है, ना ही वो दिवाली की रात खोलनी है, ना ही वो फिर आगे अगले साल अगर उसमें कोई चीज खराब हो जा रही है या कुछ गड़बड़ हो जा रही है तो कोई भी शुभ नक्षत्र में आप उस पोटली का उस सामान को एक्सचेंज कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन कोशिश करिए कि उसमें ऐसा सामान आप ना डालें जो कि जल्दी से खराब होने वाला है। एक चीज और मैं ध्यान देने वाली बात मैं आपको शेयर करूंगी फ्रेंड्स, कि पोटली के अंदर जब भी आप ये सामग्री डालेंगे तो उनको आप काउंट कर लीजिएगा कि वो 13 नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब नंबर ऑफ रेमेडी जो भी उसमें सामान है, जो भी उसमें चीजें हैं वो 13 नंबर नहीं होने चाहिए। वो 14 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, उससे ज्यादा, लेकिन 13 पर वो खत्म नहीं होना चाहिए। जितनी भी वस्तुएं आप उसमें डालेंगे तो वो नंबर ऑफ 13 पर एंड नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चांदी का सिक्का भी सब कुछ उसी के अंदर आपको डाल देना है। ये थी आपकी कुबेर जी की पोटली, ये बनकर हो गई है बिल्कुल रेडी। अब इसको आपको घर में स्थापित कर देना है जैसे कि मैंने अभी बताया। जब भी आप पूजा अर्चना करते हैं घर में, कभी भी एकादशी के दिन या पूर्णमासी के दिन, आप पोटली को धूप दीपक अवश्य दिखाएं, लेकिन ध्यान रहे उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। पूरी साल भर आपको उसको एज इट इज एक प्लेस पर रखे रहने देना है। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।